आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। बीएमबी स्कूल ने मनाया 32वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। भगत मंगतूराम भेराम ट्रस्ट विद्यालय दादावास द्वारा रविवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से अजित जैन व विशिष्ट अतिथि के रूप में राजरानी गर्ग, सुरेंद्र गर्ग व धर्मपाल यादव ने शिरकत की। उनका स्वागत व अभिनंदन फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल कर सरस्वती वंदना के माध्यम से की गई। कार्यक्रम में हरियाणवी, राजस्थानी नृत्य की सुंदर प्रस्तुति भी देखने लायक बनी। बहुत से नन्हे मुहे कलाकारों ने फास्ट फूड, मोबाइल यूज पर नाटक का आयोजन कर समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा गत वर्ष मेरिट में आए 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अजित जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि शिक्षक बच्चों का दूसरा माता पिता होता है। घर परिवार के बाद विद्यालय का शिक्षक ही बच्चे की देखरेख करता है, अतः हमें शिक्षक को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। प्राचार्य मंजीत यादव ने वार्षिक रिपोर्ट को सभी के सामने पेश किया और बताया कि उनके विद्यालय का परिणाम हर वर्ष बहुत अच्छा रहता है। इस बार भी उनके स्कूल के 3 विद्यार्थी हितेश, नैन्सी व करिश्मा को 10वीं व 12वीं में टॉप करने पर पंचकुला में हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम में मंच संचालन मास्टर सुरेंद्र चौहान ने किया, जिनको ओवरऑल बेस्ट टीचर के अवार्ड से भी नवाजा गया। संस्था के अध्यक्ष द्वारका रुस्तगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ये ऐसा विद्यालय है जो बहुत ही कम शुल्क में बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। इस अवसर संस्था के ट्रस्ट प्रधान दौलत राम, रामफल यादव, शिव कुमार गुप्ता, सतबीर यादव, मैनेजर भीम सिंह, रमेश गर्ग उर्फ सिटी, समाजसेवी संदीप कुंडू, श्रवण गर्ग, श्रीपाल चौहान आदि गणमान्य व्यक्ति सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। गेस्ट हैं, सबको मालूम है कि श्री सागर चंद जैन जी जो हमारे हेली मंडी के ही थे, सेठ कल्याण दास का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, उनके छोटे भाई थे। और सेठ कल्याण दास जी हमारे इलाके के एक प्रसिद्ध सेठ हुए हैं और जो है ना दान के अंदर भी बहुत आगे रहते थे। उन्हीं के छोटे भाई कल्याण दास सागर चंद जी जैन और उनकी मिसेज श्रीमती शीला जैन, ये अमेरिका रहते थे। रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए और इस स्कूल को उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद इस स्कूल को 4 चांद लग गए। उन्होंने जिस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ये जैन साहब ने अपने मिसेज के नाम से बनवाया। इसके पीछे जो प्राइमरी के 14 कमरे हैं वो उनके लड़के ने बनवाए। उसमें हमने लिखा हुआ है लड़का दिनेश जैन और उनके मिसेज अलेक्जेंड्रा एंड दिनेश जैन। वो 14 कमरे उनके लड़के ने बनवाए। ऊपर नीचे 2 कमरे और उन्होंने जैन साहब ने बनवाए। हमारी लैब्स के अंदर लैपटॉप जितने भी हैं वो सारे उन्होंने दिए और विद्यालय के आगे खर्चे के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की एफडी स्कूल के नाम पर दी और उसमें शर्त लिख दी कि हम केवल इसका ब्याज ले सकेंगे और मूलधन जो है वो हमेशा रहेगा बैंक के अंदर ही। तो देखिए कितने बड़े महान आदमी थे वो। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े एजुकेशनिस्ट 24 घंटे बच्चों के यहाँ 6 महीने यहाँ रहते थे, 6 महीना अमेरिका, और 24 घंटे वो प्लानिंग बनाते रहते थे कि इस स्कूल को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और अगर मैं ये कहूँगा कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ये जो कुछ हुआ ये जैन साहब के बाद परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम तो पहले भी थे, अब भी है, लेकिन उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। ज़्यादा मैं ना कहते हुए इसके साथ साथ मैं अपने अतिथियों का भी स्वागत करा देता हूँ। श्री अजीत जैन जी बैठे हैं। देखिए हमारे जितने भी ये यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं या गेस्ट हैं वो सारे हेली मंडी से ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेली मंडी का सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैन साहब थे वो भी हेली मंडी से थे, अजीत जैन जी हैं ये भी हेली मंडी से हैं और इन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है और आज मतलब करोड़पति नहीं अरबपति उस श्रेणी में पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ कितना दान करते हैं। हर साल यहाँ आते हैं और हर साल हमारा जो भी खर्चा है द्वारका जी से पूछ लेते हैं, इनके दोस्त हैं, बोल रहे तुम्हारा क्या खर्चा है, और उसमें जो भी ये चाहे वो देके जाते हैं। कभी भी इन्होंने इनकी पोती का जन्म हुआ, देश का नाम रखा और उस पोती के नाम पर ऊपर केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, इंग्लिश लैब, बायोलॉजी लैब और इसके साथ साथ कंप्यूटर लैब, ये सारी इनकी देन है।
नीचे भी इन्होंने कमरा बनवाया, वो भी इनकी देन है। यानी हेली मंडी के अंदर एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद आज इन्होंने इतना संघर्ष किया है और भाग्य ने साथ दिया है। और साथ ही साथ इनकी भावनाएं देखिए। अभी मैं YouTube पे देख रहा था, अभी नोएडा में इन्होंने शिफ्ट किया है, वहाँ बहुत बड़ा जैन मंदिर बनवाया है, उसके फोटो आए हुए थे YouTube पे, मैं देख रहा था। दूसरे हमारे राज रानी गर्ग जी हैं, इनके हस्बैंड राजेंद्र गर्ग जो हैं वो हमारे लाइफ मेंबर थे। अब वो स्वर्ग में है, लेकिन इनके बारे में उसी टाइम से मुझे पता चला है कि हमेशा अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज ये निकाल के रखते हैं दान के लिए, और वो परंपरा आज भी चल रही है। हमेशा से इनकी ये परंपरा रही है कि हमने इतना % अपनी इनकम का दान करना है। ये सबके बस का नहीं होता, 1% भी दान नहीं होता कईयों से। तो ये स्वर्ण खाद भंडार हेली मंडी में आप जाते होंगे, देखते होंगे, वो राजेंद्र गर्ग जी का है, उनकी मिसेज बैठी हुई है, उनके पुत्र सुपुत्र बैठे हुए हैं। इसके बाद श्री सुरेंद्र गर्ग जी हैं, हमारे आड़ती हैं, हमारे इंसापुरी गांव की सारी आड़त तो इन्हीं के पास जाती थी। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विचारों के आदमी हैं, चाहे कोई नगर की धर्मशाला हो या कोई गौशाला हो या हेली मंडी में कोई भी प्रोग्राम हो, मतलब हर जगह इनका योगदान रहता है। और रमेश सेठी को तो भाई मेरा ख्याल है सुरेंद्र जी को शायद कम जानते होंगे बाहर के इलाके के, लेकिन रमेश सेठी जी को इनके भतीजे हैं, इनको ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये शिव मंदिर इंछापुरी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वैसे सामाजिक काम में, हर काम में आगे बढ़ चढ़ करके रहते हैं। और ये नहीं कि खाली बढ़िए छतरी है, ये किसी बात को कोई अन्याय होता है सहन नहीं करते। मैंने कई बार देखा है ऐसा। आगे जो है ना हमारे जगदीश गुप्ता जी हैं, उनके भाई रमेश जैन जी हैं। अब पिछली दफा इन्होंने आए, यहाँ देखा, और हमने कहा भाई हमें ज़्यादा नहीं, हमारी लड़कियों के लिए आप किताबें भिजवा दीजिए जो IIT में निकले, नीट में निकले। और इन्होंने 30,000 की किताबें भिजवाई। उनकी बदौलत हमारी 2 लड़कियां पिछले साल निकल गई, और भगवान ने चाहा तो 3 बच्चे इस साल निकल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे इंटेलिजेंट होंगे हम हर साल उनको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। और आज ये ट्रैक सूट लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे 90% से ऊपर 10वीं की लड़कियां आई हैं, उन सबको ट्रैक सूट इनकी तरफ से दिया जाएगा। तो हम बहुत भारी आभारी हैं। चौथे गेस्ट हमारे रामपाल जी हैं, वो मेरे गांव से संबंध है उनका, ऑनररी कैप्टन रिटायर्ड है। और इनका भी एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद आज इनके बेटे का इतना बड़ा कारोबार है, 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज पे काम भी कर रहे हैं। साथ में IT कंपनी खोल रखी है, उसमें भी 30 आदमी काम कर रहे हैं। तो मैंने तो वैसे ही कह दिया, मैंने कहा भाई आपका कहाँ नाम लिखूं, पर ताऊ जी अगले साल तो जहां मर्जी लिख देना, लेकिन इस साल तो जरा सोच के मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो ये मतलब एक दान देने वालों की बात बता रहा हूँ। तो मैं आज इन सबका यहाँ स्वागत करता हूँ एज ए मैनेजर। और अब आगे का कार्यक्रम के लिए मैं सुरेंद्र जी इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, श्री सुरेंद्र चौहान जी को, हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनको सम्मानित करें। हमारा स्कूल का 32वां एनुअल प्रोग्राम है। 32 साल हो गए हमारे स्कूल को। हर साल हम अपना एनुअल फंक्शन मनाते हैं और हर बार दिल खोल करके बच्चों को इनाम देते हैं। इस बार हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। पिछले 3 सालों से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। लास्ट ईयर भी खट्टर साहब ने, जो हमारे CM थे, उन्होंने हमारी एक लड़की को सम्मानित किया। इस साल भी हमारे 2 लड़कियां और 1 लड़के को नायब सिंह सैनी साहब ने, CM साहब ने सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने गुड़गांव के अंदर टॉप किया है। एक लड़की ने, उसके 500 में से 494 नंबर है। तो ये फंक्शन हमारा हमेशा VIP जो आते हैं, मोस्टली हम सेठ लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल है और ज़्यादातर चंदे से चलता है। तो हर बार हमारे अपने अलग अलग सेठ आते रहते हैं, चंदा भी देते हैं, प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं हमारा, और हमें प्रेरणा मिलती है उनसे कि हम और भी ज़्यादा काम करें। आज देखिए हमारे, जैसे कि हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड मैनेजर सर ने बताया कि 32वां जो वार्षिक उत्सव स्कूल के द्वारा बनाया गया,
जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया गया है, सुपर टाइगर्स को प्रोत्साहित किया गया है। इनके साथ साथ बेस्ट टीचर्स को भी बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है और ओवरऑल बेस्ट टीचर में मेरा नाम भी जो सूची में आया, इसके लिए मैं इस संस्था का, हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम मंजीत यादव जी का, जिनके सानिध्य में हम बहुत ही अच्छा काम करें, जिनके इतना अच्छा इन्वायरमेंट स्कूल का इन्होंने बनाया हुआ है और पूरा जो फैमिली जो स्कूल की है बहुत ही फ्रेंडली मैनर से रहते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। 100% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। सभी ऑल टीचर्स आर वेरी डेडिकेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट और सहमत कर रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। देखिए, जैसे कि सुरेंद्र सर ने बताया है, ये बहुत डेडिकेटेड है, बहुत बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाते हैं, इतने मतलब हर चीज़ ये समझाते हैं। जो वर्ड इंग्लिश के होते हैं उसको भी हिंदी में करके समझाते हैं। मतलब इनकी जो क्लास जाती है बहुत अच्छी जाती है और मैं इनको बधाई देती हूँ कि आज हमने इनको अवार्ड दिया और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और बच्चों के साथ मेहनत करते रहे। इनकी वजह से हमारे स्कूल का इंग्लिश का रिज़ल्ट, स्पेशल इंग्लिश का रिज़ल्ट 84% आया है।